हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में झारखंड से इतिहास से संबंधित झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश हैं उनसे संबंधित थ्योरी क्लास करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास में सब्जेक्टिव वाइज क्लास को कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जेपीएससी के जो एग्ज़ाम पर हैं झारखंड का इतिहास से संबंधित 15 सवाल पूछे जाएंगे। तो यानी फ्रेंड्स ये जो वेटेज है झारखंड का इतिहास से संबंधित 15 सवाल बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित। तो अगर क्षेत्रीय राजवंश की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड का मुंडा राज, छोटानागपुर खास का नाग वंश, और पलामू का रक्सेल वंश, और सिंहभूम का सिंह वंश है। अब झारखंड का जो मुंडा राज है इस पर क्या कहा गया है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत की ओर से हुआ है। मध्य भारत में बात करें तो आजमगढ़ की ओर से हुआ है। झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत से आजमगढ़ की ओर से हुआ है। पहले आ गया वो आजमगढ़ पर, इसके बाद हरदी नगर, पीपरगढ़, रोहतासगढ़, और अंत में वो झारखंड पर प्रस्थान करते हैं। रोहतासगढ़ में इस समय खरवारों का शासन था, जिनसे संघर्ष में पराजित होने पर मुंडाओं का आगमन झारखंड की ओर हुआ। नेक्स्ट है शरद चंद्र राय के अनुसार झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन 600 ईस्वी पूर्व हुआ है। शरद चंद्र राय के अनुसार जो है झारखंड में मुंडाओं का आगमन कब हुआ है तो 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। शरद चंद्र राय के अनुसार झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। झारखंड के जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। झारखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो हो जाएगा आपका रीता मुंडा। और रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। यानी सर्वप्रथम प्रयास जो है मुंडाओं ने ही किया है। नेक्स्ट बिंदु है कि रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया है। और जो रीसा मुंडा है जिसे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का सर्वप्रथम आंदोलनकर्ता माना जाता है, तो यह जो है रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। और इस नवस्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नागखंड रखा है। सुतिया पाहन के ही नाम से रह गया सुतिया नागखंड। तो रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इसके नाम से ही सुतिया नागखंड नाम पड़ा है। यहाँ पर यह पॉइंट दिया हुआ है कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया रीता मुंडा ने शुरू की थी। राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो रीता मुंडा ने शुरू की थी। पहला मुंडा राजा सुतिया पाहन था। पहला मुंडा राजा कौन था? सुतिया पाहन था। प्रथम मुंडा राजधानी सुतियाम्बे था, और प्रथम जो मुंडा की राजधानी थी सुतियाम्बे था। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा हुआ। अंतिम मुंडा राजा कौन था? तो मदरा मुंडा था। सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियाम्बे वर्तमान पिठौरिया थी। सुतिया नागखंड की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी, जो वर्तमान पे पिठौरिया थी। नेक्स्ट है सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। 7 गढ़ों व 21 परगना के नाम इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है। तो आपको याद रखना है कि कितने गढ़ थे, तो 7 गढ़ थे। इधर गढ़ का नाम है और 21 परगना में विभक्त किया। 7 गढ़ और 21 परगना का नाम इस प्रकार है। तो 7 गढ़ जो है लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़, मानगढ़, और इसके बाद है सुरगुमगढ़ और केसलगढ़। ये 7 गढ़ के नाम दिए हुए हैं। और इधर जो है नया नाम है, ये 7 गढ़ों के जो अभी नया नाम हो गया है। तो लोहागढ़ का नया नाम क्या है? लोहरदगा है। पालूनगढ़ का नया नाम पलामू, हजारीबाग का हजारीबाग ही है। सिंहगढ़ जो वर्तमान पे सिंहभूम है। मानगढ़ का मानभूम, सुरगुमगढ़ का हो गया सुरगुजा, और केसलगढ़ का हो गया केसलगढ़ ही वर्तमान पे भी नाम है, नया नाम। इसके बाद है परगना के नाम। तो 21 परगना दिया हुआ है। ओमदंडा, सरगुजा, गिरगा, बिरना, बेलसिंह, खरसिंह, कोरया। इसके बाद है दोईसा, जसपुर, पिरुआ, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर और पोड़हाट। ये सभी क्या है? परगना है। खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहारडीह, बोनाई और चंगमलकर, ये सभी क्या है? तो 21 परगना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 7 गढ़ का नाम के साथ साथ जो है ये याद रखना कि गढ़ों की संख्या कितनी थी प्राचीन झारखंड इतिहास में? तो गढ़ों की संख्या 7 थी और परगनों की संख्या जो थी 21 थी। तो आपको याद रखना ये पॉइंट को, 21 परगना और 7 गढ़ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि यह राज्य अधिक दिनों तक
अस्थायी नहीं रह सका और यह जो राज्य है अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा ने ही मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत किसने की है, तो मदरा मुंडा ने की है। मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत मदरा मुंडा ने की है। छोटानागपुर खास का नागवंश, अब है छोटानागपुर खास का नागवंश। फनी मुकुट राय, पहला आ गया नागवंश फनी मुकुट राय। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया, यानी मुंडा राज के बाद क्या आया, तो नागवंश आया। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं ने सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया। फनी मुकुट राय को राजा चुना, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी और सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। नागवंश की राजधानी कहाँ थी, सुतियाम्बे थी। और इसका किससे राजा चुना गया मुंडाओं का, तो फनी मुकुट राय को कब चुना गया है, तो सर्वसम्मति से चुना गया 64 ईस्वी में। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, 64 ईस्वी में। जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई और जो जे रीड थे इनके अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय किसके पुत्र थे, तो पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित राजघराने में हुआ था। फनी मुकुट राय का जो विवाह हुआ है पंचेत राजघराने में हुआ है। पंचेत गोवंशी राज्य था जिसका राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ थी। पंचेत गोवंशी राज्य का राज चिन्ह क्या था, कपिला गाय की पूंछ थी। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझोर राज्य को पराजित किया, नागवंशी राज्य के दक्षिण में जो स्थित है। यहाँ पर पूछा जाएगा सवाल कि क्योंझोर राज्य कहाँ पर स्थित है, तो नागवंशी राज्य के दक्षिण में। और नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित जो क्योंझर राज्य है इसको फनी मुकुट राय ने पंचेत राजा की मदद से पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित था। आपको ये याद रखना है, फनी मुकुट राय का जो राज्य था कितने परगनों में विभाजित था, तो 66 परगनों में। और ऊपर पे पढ़ा कि 7 गढ़ों के नाम थे और 21 परगना थे प्रारंभ में, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि फनी मुकुट राज्य का कितने परगनों में विभाजित था, तो 66 परगनों में विभाजित था। ये पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमुख नागवंशी शासक कौन कौन थे, तो फनी मुकुट राय, इसके बाद आ गया मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय और अंत में हो गया दर्पनाथ शाह। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसके बाद है फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया था, वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। और वहाँ पर क्या है, फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है सुतियाम्बे को। इन्होंने ही ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया। और फनी मुकुट राय ऐसे राजा थे जिन्होंने गैर आदिवासियों को भी अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया। आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव जो बेलकुप्पी गांव को अपना दीवान बनाया और बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद जो फ्रेंड्स फनी मुकुट राय की हत्या किसने की है, तो बागदेव सिंह ने की। आपको ये पॉइंट याद रखना है, बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या किसने की, तो बागदेव सिंह ने की है। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पनाथ शाह शासक बने। और जब फनी मुकुट राय के हत्या कर दिया गया, इसके बाद जो है मुकुट राय, फिर घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पनाथ शाह शासक बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। और प्रताप राय जो है अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, तो चुटिया स्थानांतरित कर दिया और काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। अब है भीमकर्ण, 1095 से 1184 ईस्वी। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन जाता है कि कौन सा शासक था जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, तो भीमकर्ण। यह राय था लेकिन राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। कलचुरी वंश के लक्ष्मीकर्ण के प्रभुत्व के बाद जो कलचुरी वंश का लक्ष्मीकर्ण था, इनके प्रभाव में आकर जो है भीमराय कर्ण की उपाधि धारण करते हैं। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थे। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा हेहेई वंशी रक्सेल ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भीमकर्ण ने सरगुजा के हेहेई वंशी रक्सेल राजा को
को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा व बरवा तथा पलामू के टोरी, जो वर्तमान समय में लातेहार जिला में स्थित है, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है और इस लड़ाई में जो है लातेहार जिला पर जो स्थित है बरवा तथा पलामू के टोरी में जो भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा था और भीमकर्ण ने सरगुजा के हेहई वंश से रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। और जब बरवा की लड़ाई में पराजित करते हैं, इसके बाद जो है वहाँ इस लड़ाई में भीमकर्ण को एक वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक भीमकर्ण था। तो आपको ये भी याद रखना है कि कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था, तो भीमकर्ण था। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा यहाँ जो झारखंड का इतिहास से संबंधित यहाँ पर इतना ही क्लास पूरा करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।